सबसे पहला जो फीचर है ना, वो है अगर मान लो आप किसी को फोन दे देते हो घर में, चाहे वो वाइफ हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे किसी को भी आप घर में फोन देते हो और आप चाहते हो कि वो आपका कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर पाए, जैसे गैलरी में जाए तो वो देख नहीं पाए कि आपकी फोटोज वीडियोस क्या है, या फिर आपका कॉल लॉग नहीं देख पाए, या व्हाट्सअप नहीं देख पाए, या कोई भी एप्लीकेशन डेटा वगैरह कुछ भी नहीं देख पाया, तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ से आप जैसे विंडो लाते हो तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको सिलेक्ट यूजर, तो यहाँ से सिलेक्ट यूजर करना है। अब यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देता है, यहाँ पर आप देखोगे ऑनर गेस्ट, फिलहाल आप ऑनर पे हो तो ब्लू का आइकन है, जैसे आप गेस्ट पे क्लिक करते हो ये वाला फीचर जैसे आप ऑन करके सामने वाले को दोगे 2 से 4 सेकंड का समय लेगा, उसके बाद एक विंडो स्विच करेगा, जैसा आपका लैपटॉप में या कंप्यूटर में होता है ना स्विच यूजर, ये वही फीचर है, ये स्मार्टफोन के अंदर भी आता है। अब ये क्या करेगा, जितना भी आपका डेटा था वो आपकी एक अलग विंडो में रहेगा और यहाँ पे आपको एक अलग विंडो मिलेगी, मतलब सेम आप फोन दे रहे हो, बिना लॉक किए दे रहे हो, और सामने वाला आपकी गैलरी के अंदर जाएगा तो कुछ ऐसा सा उसको दिखेगा, मतलब कुछ भी नहीं देख पाएगा। अब वो आपकी कॉल हिस्ट्री में जाएगा तो वहां पर भी उसको नया जैसा फोन दिखेगा, आप उसको बिना लॉक किए भी फोन दे सकते हो, वो अपने आप चेक करेगा और कुछ नहीं मिलने के बाद फोन आपको वापस दे देगा। जब आपको फोन वापस दे देता है सिंपली आपको वापस सिलेक्ट यूजर पे जाना है और यहाँ से आपको अगेन ओनर पे क्लिक कर देना है। अब ओनर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे, फिर 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड ले सकते हो और आपका पुराना फोन वापस आ गया है, पुराना डेटा वापस आ गया और कुछ भी आपका फोटोज इन वीडियो यहाँ पे उड़ा नहीं है। तो ये वाला फीचर है, इसका नाम है मल्टी यूजर मोड, जहां पर आप एक से ज्यादा यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और ये वीवो के ऑलमोस्ट हर फोन के अंदर आता है। अब हम चलेंगे दूसरे फीचर की तरफ, जैसे कि अब ये फोन है, ये आपको 8 GB रैम के साथ आता है। अब आप इसके अंदर रैम बढ़ाना चाहते हो, डबल करना चाहते हो, तो सिंपली सेटिंग के अंदर जाओ, यहाँ आप जाओगे नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको रैम एंड स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और आप अबाउट में जाके भी देख सकते हो, वहां पे आपको रैम दिखेगी, बट यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको देखो टोटल स्पेस दिखा रहा है 128 GB। रैम पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से रैम पे जाना है और यहाँ आप देखोगे तो एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन है, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। अभी आपके फोन में ऑफ होगा और यहाँ पर आप जैसे ऑन करोगे देखो यहाँ पे ये रीस्टार्ट का आपको ऑप्शन दिखाएगा, तो आप अपने फोन को रीस्टार्ट करना। ऊपर की साइड देखोगे आप तो 8 GB प्लस 8 GB आपको रैम मिलेगा, यानी कि ये आपका 16 GB रैम इसने कर दिया है। ये वर्चुअल रैम होता है बट कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है आपके परफॉर्मेंस में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है पर्सनलाइजेशन। आप अपने फोन में काफी सारी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे अब ये विंडो हम नीचे लाते हैं इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप अपनी थीम का कलर चेंज कर सकते हो, ये जितनी भी आपको एप्लीकेशंस दिखती है इनके आइकन का डिजाइन, साइज, कलर भी चेंज कर सकते हो, थीम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, इनको हटाना है तो हटा भी सकते हो, रखना चाहो तो रख भी सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली सेटिंग के अंदर जाना है। जैसे आप सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन है मॉडिफाई करने के, तो पहला है डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड आई प्रोटेक्शन, इसको छोड़ दो। हम जाएंगे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको देखो काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है, थीम देखने को मिल रही है, तो ये नॉर्मल है, इसको आप चेंज करना चाहो तो करो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जहां पर आप अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से ये वाला फीचर ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखो कितनी सारी आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी आपको बेस्ट लगती है, एनालॉग वाली लगती है, डिजिटल लॉक लगती है, आप इमेज लगा सकते हो, वेदर के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, बहुत सारे टेक्स्ट लगाना टेक्स्ट लगा सकते हो, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो सिंपली सिलेक्ट करके अप्लाई कर दो। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा भैया सब्सक्राइब, जो कि आप करते ही नहीं हो फिर भी मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा और ये अप्लाइड हो चुका है, यहाँ सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। और जैसे हम इसको ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ ऑन स्क्रीन सब्सक्राइब लिखा हुआ आ गया। तो जो भी आप टेक्स्ट दोगे यहाँ पर वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आ जाएगा, इमेज दोगे तो इमेज आ जाएगा, जो भी आप देना चाहो वो यहाँ से दे सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो विंडो है इसको आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको देखो ये ऑप्शन मिलेगा कलर एंड स्टाइल। इसका आप कलर चेंज करना चाहते हो, फिलहाल ब्लू है, आप यूआई कलर भी चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो, थीम का कलर भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे अभी कौन सा ग्रीन है, तो ब्लू करना चाहो तो ब्लू भी हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज करना है तो ऑरेंज भी हो जाएगा, मतलब जो भी आप करना चाहो वो आपकी थीम है। देखो यहाँ पे चेंज हो गया, ब्लू से ऑरेंज बोलो, चॉकलेटी बोलो। आप अगर कस्टम कलर करना चाहो देन आप वो भी अपने हिसाब से कर सकते हो, थीम वाला भी है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यही कलर और थीम बेस्ड आपको अगर अपने आइकन्स पे रखना है एप्लीकेशंस के, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई कलर्स टू आइकन, इसको ऑन कर दो। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पे दिखेगा, ये देखो जितनी भी एप्लीकेशंस थी ऑलमोस्ट यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो ये एक थीम चेंज करने का,
कलर चेंज करना आप इससे कर सकते हो। उसके बाद आप जाते हो तो यहाँ से आपको आइकन्स का ऑप्शन मिलेगा। हमने इसका कलर चेंज किया तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे मिलेगा आपको आइकन्स का ऑप्शन। इस पे जाओगे आप तो यहाँ से आप आइकन का शेप, अब जैसे राउंड है, राउंड करना है तो राउंड की साइड हम इस साइड स्वाइप करेंगे। अगर हमको स्क्वायर चाहिए तो हम इस साइड स्वाइप करेंगे। तो इसका जो डिजाइन है या शेप है वो चेंज हो रहा है। इसको छोटा बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली यहाँ से स्लाइड करके छोटा करना है छोटा हो जाएगा, बड़ा करना है बड़ा हो जाएगा। और अगर आपसे गलती से मान लो सेटिंग्स गड़बड़ा गई है तो यहाँ रीसेट का ऑप्शन है, यहाँ पर रीस्टोर कर दो, सारी की सारी सेटिंग पहले जैसी वापस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, लॉक स्क्रीन इफेक्ट मिलेगा, सिंपल मोड मिलेगा। डायनेमिक इफेक्ट्स में क्या होता है, होम स्क्रीन के एनिमेशंस आ जाएंगे, ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट आ जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बताता हूँ। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, जब आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट अनलॉक करते हो तो कुछ ऐसा सा एनिमेशन दिखेगा। अब इसको आप चेंज करना चाहते हो, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ से आप देखो कितने सारे मल्टीपल ऑप्शन है, इनको अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मुझे पर्सनल ये वाला अच्छा लग रहा है, ये कर सकता हूँ। अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है जो एक नया आया अपडेट, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा, जो भी पासवर्ड या आपको रखना है तो उसको रख के अप्लाई पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। उसी तरह से आपको फेस रिकॉग्निशन का ऑप्शन मिलता है। एक फेस रिकॉग्निशन ये वाला मिलता है, एक इस टाइप का मिलता है, एक इस टाइप का मिलता है। तो यहाँ से आप इन चेंज करके अप्लाई पे क्लिक करो, सिंपली हो जाएगा। एक एम्बियंट लाइट है जो आपका नोटिफिकेशन होती है या चार्जिंग पॉइंट बोलो, ये एक नया अपडेट यहाँ पे आया है। देखो भाई कितने प्यारे प्यारे चार्जिंग के एनिमेशन, जब आप अपने फोन को चार्ज लगाओगे तो कैसा बैटरी परसेंटेज दिखना चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये एक नया आया, अभी मेरे लिए भी नया था, अच्छा लगा मुझे ये ऑप्शन। चार्जिंग जब आप लगाते हो तब आपको क्या दिखना चाहिए वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। एम्बियंट लाइट जो बता रहा था वो यहाँ से आप देखो कुछ इस तरह की है। म्यूजिक पे करना हो, इनकमिंग कॉल्स पे करना हो तो ये एक नोटिफिकेशन है जो आपके होम्स की लोकेशन पे चलेगा। ये तो मैंने आपको चार्जिंग का बताया कि चार्जिंग कैसा होगा, ठीक है। उसके अलावा जब आप पिन इसके अंदर इंसर्ट करोगे तब आपको क्या एनिमेशन दिखना चाहिए पिन लगाते समय। यहाँ पे देखो कितने सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सिंपली यहाँ से जो भी आपको बेस्ट लगता है आप सिलेक्ट करो और उसको अप्लाई कर दो, आपका स्क्रीन पे वो चला जाएगा। बाकी ऑन स्क्रीन ऑप्शन है, ऑफ स्क्रीन करना है तो कैसा आपको एनिमेशन दिखना चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। डायनेमिक इफेक्ट से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, अलग अलग आपको मिलता है, मोशन ब्लर है और इस टाइप के है। तो ये आप अपने हिसाब से अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पर एक जो ये लाइट है ना, इसको बोलते हैं डायनेमिक लाइट। तो इसकी अगर आप सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगी, क्योंकि ये है ना फ्लैश लाइट के अलावा भी एक डायनेमिक लाइट इसको बोलते हैं। सबसे लास्ट पे फीचर मिलेगा, हमने ऑन कर दिया है। इसका जो ड्यूरेशन है वो ऑल डे हमने कर दिया। अब ये जलेगी कैसे, ये क्या दिखाता है बताता हूँ। इनकमिंग कॉल पे गए, इसको हमने ऑन एंड ऑफ किया तो यहाँ पे आप देखो ये कुछ इस तरह से ब्लिंक होगा। अब यहाँ पर किसी कांटेक्ट पे, पर्टिकुलर कांटेक्ट पे सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई फेवरेट कांटेक्ट है उस पे करना, सेट करके कर सकते हो। इनकमिंग कॉल के अलावा यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस पे भी दिखाता है, तो आप नोटिफिकेशन पे भी देख सकते हो कि किस तरह से ब्लिंक होगा। जितनी भी एप्लीकेशंस है यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपका जो ब्लिंक है वो जो एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से ब्लिंक होगा नोटिफिकेशंस पे। तो कॉल पे अलग होगा, नोटिफिकेशन पे अलग होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कॉल आ रहा है या फिर नोटिफिकेशन। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ, वो है एप्लीकेशंस को हाइड करना। अगर आप चाहते हो तो सिंपली सेटिंग के अंदर जाओ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा सिक्योरिटी इन प्राइवेसी। यहाँ पर आप देखो सिक्योरिटी इन प्राइवेसी, सिंपली इस पर क्लिक करो। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप हाइडिंग, तो ये ऐप हाइडिंग पे क्लिक किया। यहाँ से आपको सिंपली अपना एक पासवर्ड सेट करना है। हमने यहाँ पे हमारा पासवर्ड लगा दिया, ये हो गया हमारा पासवर्ड सेट। अब यहाँ फर्स्ट टीचर नेम में या फर्स्ट फ्रेंड में आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो विदाउट स्पेस रख दो, सिंपली नेक्स्ट कर दो। यहाँ पर ईमेल आईडी ऐड करने का लगा उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप किन किन एप्लीकेशंस को हाइड करना चाहते हो, जैसे अमेजोन है, फेसबुक है, हम यहाँ पे क्रोम कर देते हैं। ये तीन चीज़ हमारी हाइड हो चुकी है। अब ये हाइड हो तो जाएगी, लेकिन जैसे अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ से तो हट गई है। यहाँ पर अगर मैं क्रोम सर्च करूँगा तो यहाँ पे क्रोम का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन ये दिखेगा कहाँ। तो ये जो आपकी होम स्क्रीन होती है ना, इस पे से 2 फिंगर स्वाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2 फिंगर इस तरह से स्वाइप करो। अब जो आप किसी को फोन दे रहे हो उसको पता नहीं चलेगा ये एप्लीकेशन कहाँ है, सिंपली 2 फिंगर स्वाइप करो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पर लॉक लगाना चाहो तो एप्लीकेशंस पे आप लॉक लगाना चाहो तो वो भी आप अकॉर्डिंग लगा सकते हो। प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर सकते हो, ऐप इंक्रिप्शन भी कर सकते हो। तो ये था ऐप हाइडिंग। अब मैं आपको बताऊंगा
अगर आप एप्लीकेशन क्लोन करना चाहते हो, मतलब ये वाला जो फोन है इसमें आप दो व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, दो फेसबुक, दो स्नैपचैट चलाना चाहते हो, दो इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब मैं बताऊं, सेटिंग में अंदर जाना है, एप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, एप्स, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप क्लोन, ये वाला सेकंड नंबर का ऑप्शन है ऐप क्लोन, इस पे क्लिक किया। जितनी भी एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता है, अब जैसे लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, यहाँ पर आप देखोगे और एप्लीकेशन से नेटफ्लिक्स वगैरह है, स्पॉटिफाई है ना, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से आप जाके जो एप्लीकेशन आपको बेस्ट लगती है आप उसको सिलेक्ट करके ऐप क्लोन कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे स्नैपचैट दिखाता हूँ, ये नोट क्लोन था, ये क्लोन हो चुका है। अब यहाँ पे देखो इसकी एक कॉपी बन के आ गई, कॉपी बनता है तो ऐसा निशान आता है, और यहाँ पे आप देखोगे दो स्नैपचैट बन चुके हैं। तो जिनको स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉपी करना है, एक ही फोन में दो एप्लीकेशन चलाना है, वो ये वाला फीचर जरूर यूज करना। इसके बाद हम चलेंगे शेक टू फ्लैश, फ्लैश लाइट ऑन करना। जैसे कुछ फोन्स में शॉर्टकट्स होते हैं, अब वो शॉर्टकट क्या क्या होता है उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी आपको मिलेगा सेटिंग के अंदर, सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एक तो है वन हैंडेड मोड, पहले वो बता देता हूँ। वन हैंडेड मोड पे क्लिक किया, यहाँ से इस फीचर को ऑन किया, ये देखो यहाँ से विंडो इस तरह से स्वाइप करना है और राइट साइड में छोड़ देना है, बस। अभी आपका जो फोन 6.7 इंचेस था वो ऑलमोस्ट 4 इंच 5 इंच बन चुका है। तो आप सिंगल हैंडली भी नोटिफिकेशन देखना है देख सकते हो, फोन को यूज करना है आप कर सकते हो, इसको काटना है तो यहाँ से काट भी सकते हो, और आपको अगर इसको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली हम इसको काट देते हैं। तो ये था वन हैंडेड मोड, इसको ऑन रखना चाहो तो आप रख सकते हो। एक बहुत ही काम का फीचर है जो लेडीज के लिए या गर्ल्स के लिए स्पेशली है, उसका नाम है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स। तो जब आप वीडियो कॉल करते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो यहाँ से आपको जो जो एप्लीकेशन सपोर्ट करता है लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे मोर एप्स भी देखने को मिल रहा है, देखो भाई कितनी सारी एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। जब भी आप वीडियो कॉल करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी ब्यूटिफिकेशन को ऑन कर देगा, तो आपका गोरा फेस दिखेगा। इसलिए मैंने बोला स्पेशली लड़कियों के लिए या गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए ये फीचर बहुत काम का है। बाकी आप कमेंट बताना आपको कैसा लगा। और उसके बाद आपको वॉइस आइसोलेशन का एक ऑप्शन मिलता है। वॉइस आइसोलेशन क्या है, जब आप कॉल पे बात करते हो तो इस फीचर के थ्रू, अगर आप ये ऑफ है, यहाँ पे देखो फोन का ऑप्शन आ गया, मीट, गूगल मीट का आ गया, तो अगर ये ऑप्शन ऑन है तो आप जब फोन पे बात करोगे तो क्लियर वॉइस जाएगी, कट के नहीं जाएगी या नॉइस नहीं जाएगी। तो ये वाला फीचर भी आप जरूर यूज करना। उसके आपको अलावा और भी काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, स्प्लिट स्क्रीन है, स्मार्ट विंडो है, स्मार्ट स्लाइड बार है, साइड बार है, सुपर ड्रैगिंग है, सुपर स्क्रीनशॉट है, इससे बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें हमारे जो काम का है वो स्मार्ट मोशन के अंदर हमको जाना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा शेक फॉर फ्लैश लाइट। अब ये क्या काम करता है, हमने इसको ऑन कर दिया है, हमारी होम स्क्रीन पे हम गए, अभी आप देखोगे फ्लैश लाइट ऑफ है, अभी मेरे यहाँ पे भी ऑफ है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फोन को हिला रहा हूँ और ये हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो गई। वरना अगर मुझे फ्लैश लाइट ऑन करना, नीचे विंडो लाना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लैश लाइट ढूंढना पड़ेगा, फिर जाके ऑफ ऑन होगा। तो अब मैं इसको सिर्फ फोन को शेक करूंगा और हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, शॉर्टकट है एक तरह से। ऐसे और भी बहुत सारे शॉर्टकट है जहाँ पर आप कॉल पिकअप वगैरह करना चाहो, इस टाइप की चीजें भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम चलेंगे अगले फीचर में। बैटरी से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि आप बैटरी को प्रिवेंट करना चाहते हो, ओवर चार्जिंग से बचाना चाहते हो, तो यहाँ पर बूस्ट मोड भी, अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो बूस्ट मोड कर सकते हो। बैटरी सेवर रखना है तो बैटरी सेवर रख सकते हो, तो इसमें आपका देखो डार्क मोड वगैरह इनेबल हो जाएगा। और बैलेंस पे रखना चाहते हो तो बैलेंस भी कर सकते हो, इसमें जो नेचुरल यूज है आपका उस हिसाब से हो जाएगा। और बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग आपको चेक करना तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ये कुछ इस तरह की है। फास्ट चार्जिंग रखना है, बाईपास चार्जिंग रखना है, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग रखना है, वो भी कर सकते हो। तो ये आपके फोन को स्लो चार्ज करेगा जब आप इसको जैसे रात भर लगा के छोड़ देते हो ना, तो वहां पे ये आपको बहुत काम आने वाला है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट फीचर में, वो है हमारा अंडर वाटर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। अब ये क्या काम करता है, कैमरा के अंदर जाना है। अब काफी सारे लोगों ने ये फोन ले तो लिया, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि इसके अंदर अंडर वाटर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी भी आप कर सकते हो। तो कैमरा में जाना है, या मोर के अंदर जाना, और यहाँ देखो आप अंडर वाटर फोटोग्राफी लिखा है, इस पे क्लिक करना है। इसको यूज कैसे करना, मान लो आप स्विमिंग पूल में फोन लेके गए हो। अब आपके यहाँ जो तीन बटन है, इसमें सबसे पहली जो बटन है, इससे तो फोटो क्लिक होगा, ये हमने दबाया, फोटो क्लिक होगा। बीच वाला दबाएंगे यानी वॉल्यूम डाउन, तो वीडियो, और इससे हम इस मोड से बाहर आ सकते हैं या फिर हमारी स्क्रीन को बंद कर सकते हैं। तो इसको हम गेट इट करके, पहला यहाँ मैंने क्लिक किया, हमारा फोटो क्लिक हो गया। सेकंड नंबर करेंगे तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो, और इससे स्क्रीन बंद होगी। तो ये हम इसको बाहर भी आ सकते हैं, या बंद करना हो तो सिंपली आप इसको बोल सकते हो बंद। अब यहाँ पे होल्ड एंड प्रेस करके रखेंगे हम नीचे 3 सेकंड तक, तो हमारे इस मोड से बाहर आ जाएगा। सिंपली गॉट इट किया, और पानी को इजेक्ट भी करेगा, ऑप्शन देगा इजेक्ट नाउ, तो वहां से आप करोगे तो आपके फोन से जो पानी इसके अंदर घुसा है स्पीकर और नीचे के थ्रू, वो आपका बाहर आ जाएगा। तो आपका वाटर प्रूफ तो फोन है ही ऑलमोस्ट, आईपी रेटिंग्स अच्छी है, तो आप इसको वो भी यूज कर सकते हो। अब हम चलेंगे लास्ट फीचर की तरफ, वो है क्लोन फोन। मान लो आपने ये वाला फोन नया लिया है,
अब आप किसी दूसरे फोन से डेटा इसमें लेना चाहते हो, वो वीवो हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, रियलमी जो भी हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है इजी शेयर, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे किया, सिंपली दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, डिवाइस क्लोन और फाइल ट्रांसफर। तो एक तो तरीका है कि आप सिर्फ फाइल्स फाइल्स ले लो, फोटोज एंड वीडियोस, और एक तरीका है कि आप पूरा डिवाइस क्लोन करो। तो हम क्लोन पे क्लिक करेंगे। क्लोन पे करने का दो ऑप्शन आपको दिखेगा, दिस इज द ओल्ड फोन और दिस इज अ न्यू फोन। ये वाला हमारा जो वीवो V60 है, इसके अंदर आपको न्यू फोन पे क्लिक करना है, और पुराने वाले फोन पे सिंपली न्यू पे क्लिक करना है। अब ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, जहां पे वीवो हो तो वीवो पे क्लिक कर दो, अदर एंड्रॉइड है तो अदर एंड्रॉइड पे कर दो, और आईफोन है तो आईफोन। तो लेट सपोज अदर एंड्रॉइड है, तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक बारकोड दिखेगा, न्यू वाले फोन के अंदर स्कैनर मिलेगा, और आपका पूरा का पूरा डेटा उठ के इस वाले फोन से इस वाले फोन में आ जाएगा, और पूरा का पूरा एज इट इज आपका चैट वगैरह भी आ जाएगी, कॉल लॉग आ जाएगी। वीवो टू वीवो में तो ऑलमोस्ट हर चीज आ जाती है। तो ये थे इसके ओवरऑल बेस्ट फीचर्स।